मुझे उस पर शक है और मुझे अपने आप को भी एक डर लगता है कि मतलब कोई ऐसा ना हो कि देश के लिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे। वो आईएसआई एजेंट भी हो सकती है। वो कई फ़ोन यूज़ करती थी। बीमार हुआ, बीमारी के बाद मुझे वो नोएडा ले गई। नोएडा में उसने अपने अकाउंट में मुझे 21 लाख रुपए करीब दिखाए। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि ये अनाथ थी, तो इस पर इतना पैसा कहाँ से आया। इस समय सीमा पार की कुछ लव स्टोरियों ने देश की खुफिया एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। चाहे वो पाकिस्तान से आई सीमा हैदर और भारत के सचिन मीणा की लव स्टोरी हो, या फिर नसरुल्लाह के प्यार में भारत से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा पहुंची अंजू की लव स्टोरी हो। आईएसआई का एजेंट होने के शक में सीमा हैदर से तो बाकायदा यूपीएटीएस पूछताछ करने में जुटी है। वहीं पाकिस्तान में मौजूद अंजू पर भी एजेंसियों की निगाहें हैं। हो सकता है कि वहां से वापस आने के बाद एजेंसी उससे भी पूछताछ करे। हालांकि इन सब के बीच यूपी के बुलंदशहर जिले के दानापुर निवासी सिराज अली टेंशन में है। युवक के मुताबिक उसकी पत्नी आतंकवादी हो सकती है, वो देश को नुकसान पहुंचा सकती है, उसकी जांच कराई जानी चाहिए। पति ने पत्नी पर देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने का शक जाहिर करते हुए तहरीर दी है। एसएसपी से मिलकर उसने एटीएस से मामले की जांच कराने की मांग की है। पति ने बताया कि कुछ साल पहले फेसबुक से उसकी एक महिला से दोस्ती हुई थी। इसके बाद उसने उससे शादी कर ली। आरोप है कि पत्नी की हरकतें संदिग्ध हैं। वो 4 मोबाइल फोन रखती है। उसके अकाउंट में लाखों रुपए है, जबकि वो खुद को अनाथ बताया करती थी। और मैं एक लड़की से फेसबुक के थ्रू जुड़ा था, तो उसने अपनी कहानी बताई। मैं अनाथ हूँ, बेसहारा हूँ। तो एक दूसरे से हम दोनों रेगुलर बात करते थे। मैं उस पर बिलीव करके, ट्रस्ट करके उसकी बातों पर उसके साथ शादी कर ली। उसको ले आया। लाने के बाद उसकी गतिविधियाँ मुझे कुछ ठीक नहीं लगी। वो कई फ़ोन यूज़ करती थी। बीमार हुआ, बीमारी के बाद मुझे वो नोएडा ले गई। नोएडा में उसने अपने अकाउंट में मुझे 21 लाख रुपए करीब दिखाए। मैं देख के शॉक्ड हो गया कि ये अनाथ थी, तो इस पर इतना पैसा कहाँ से आया। फिर अब मैं कुछ टाइम से उसको देख रहा हूँ कि वो कई फ़ोन यूज़ करती है। अब मुझे उस पर शक है और गतिविधियाँ मुझे लग रही हैं कि वो आईएसआई एजेंट भी हो सकती है या देश के लिए कुछ खतरा भी हो सकती है। उसके कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कभी बताती है पूना, कोलकाता, मुंबई। अभी कहाँ है इस समय वो? इस समय मेरे घर में रह रही है 1.5 महीने। पटवारी नगला, गली नंबर 1, अक्सा मस्जिद के पास। मैं 1.5 महीने पहले उस आप घर क्या से चाहती हैं? मैं ये चाहता हूँ कि उसकी जांच कराई जाए। वो आईएसआई एजेंट भी निकल सकती है या उसका कोई लंबा कनेक्शन हो आपने सकता है। कितने दिन पहले विवाह किया था? 2 साल हो गए मेरे विवाह को। निकाह किया था आपने? क्या किया? निकाह किया था सर। उसका क्या नाम है? नाम उसका पहले हसीना है। अब मैंने उसका नाम सर्च मारा, कहीं पूजा भी है, कहीं मनीषा भी है। मतलब कई नामों से घूम रही है वो। उसकी पुणे की भी एक आईडी है, एक दिल्ली की आईडी है। क्या लगता है आपको? मुझे उस पर शक है और मुझे अपने आप को भी एक डर लगता है कि मतलब कोई ऐसा ना हो कि देश के लिए कोई बड़ी वारदात को अंजाम दे। वो क्या आतंकवादियों से मिली हुई है? हो सकता है सर, क्योंकि वो कई फ़ोन यूज़ करती है। और पत्नी की गतिविधियों को देख पति पत्नी में अनबन रहने लगी। आरोप है कि सिराज की मां ने जब हसीना का विरोध किया तो हसीना ने सास और पति के साथ मारपीट की। पत्नी से परेशान होकर कुछ महीने पहले सिराज अपनी मां को साथ लेकर दूसरे मकान में रहने लगा। इसी को लेकर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड, गृह मंत्रालय, डीजीपी के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि उसकी पत्नी की जांच पड़ताल कराई जाए।